हाय दोस्तों, वेलकम टू पॉलीटेक हब। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट किए थे वोकैबुलरी। उसमें हम लोग देखे थे वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था सफिक्स को, प्रीफिक्स को। सफिक्स प्रीफिक्स से वर्ड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, वर्ड को फॉर्म कैसे करते हैं। यानी हमारे पास जैसे जैसे इन्वेंशन की जरूरत पड़ी, नए नए वर्ड की जरूरत पड़ी, उसके अनुसार हम किसी खास वर्ड में सफिक्स को ऐड कर प्रीफिक्स को ऐड करके अपने वर्ड को बना लिए। अब हम वोकैबुलरी में और कुछ पार्ट को देखेंगे, जैसे कि साइनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं, पैरोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको बता दें इससे क्वेश्चन आते कैसे। तो इससे तो डायरेक्टली क्वेश्चन एक डिफिनेशन के रूप में आ जाते हैं, पहला तो ये बात है। और चूंकि ये ब्रॉड रूप होता है, इसका ब्रॉड सिलेबस है, साइनो एंटो के बारे में हम बात करें तो इसमें बहुत सारे हैं, सभी के बारे में नहीं नॉलेज रख सकते, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक दो मिल जा सकते हैं साइनो से एंटो से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम उसी के लेवल में ही बात करेंगे और आपको इसके डिफिनेशन के बारे में बताएंगे क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने सफिक्स को प्रीफिक्स को पढ़ लिया था। अब बात है साइनोनिम्स की। तो साइनोनिम्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द वही है। तो साइनोनिम्स क्या होता है, ए वर्ड और फ्रेज दैट है एग्जैक्टली और नियरली, यहाँ पे बात कर रहे हैं या तो एग्जैक्टली हो या उसके अप्रॉक्स में द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड। कोई एक वर्ड है उसका एग्जैक्टली और नियरली मीनिंग क्या हो, दूसरे वर्ड की सेम, लेकिन बात रहे सेम लैंग्वेज में। सेम लैंग्वेज में बात करेंगे, किसी एक वर्ड लेंगे, उसी के मीनिंग के नियर बाय या एग्जैक्ट मीनिंग दूसरे वर्ड का देखेंगे, उसी लैंग्वेज में देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं साइनोनिम्स। इसलिए डिफाइन की ए वर्ड और फ्रेज दैट हैज एग्जैक्टली और नियरली सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड इन सेम लैंग्वेज आर कॉल्ड साइनोनिम्स। तो यहाँ पे ए वर्ड है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे इज। तो हम साइनोनिम्स के बारे में क्या बोलेंगे, कोई एक वर्ड उठा रहे हैं उसका साइनोनिम्स चाहिए, तो हम कुछ ऐसे वर्ड को देखेंगे। तो साइनोनिम्स एक वर्ड के एक हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि एक वर्ड है, इसके साइनोनिम्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड उठाएंगे जो एग्जैक्टली इसके जैसा मीनिंग रखता हो, इसके जैसा मीनिंग रखता हो या नियरली इसके अप्रॉक्स में मीनिंग रखता हो और उसी लैंग्वेज का वो वर्ड हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्ड इसका साइनोनिम है। फर्स्ट वर्ड का जो जितने वर्ड देखेंगे साइनोनिम्स है, इसलिए हम साइनोनिम के इस रूप में डिफाइन करेंगे। तो क्या हम बात करेंगे, हम बहुत सारे साइनोनिम्स को याद करने वाले हैं यहाँ पे, उसकी बात हम आपको बताएंगे कि साइनोनिम्स याद करना है न करना है, कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे सिलेबस के लिए कितना बेनिफिशियल है, एग्जाम में कैसे आते हैं, उसको बाद में बताते हैं। तो हम यहाँ पे साइनोनिम्स को समझ चुके, चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। तो रिसीव, रिसीव का मतलब रिसीव कर लेना, ले लेना, स्वीकार कर लेना, वहां से हम उस वस्तु के ले लें। तो एक्सेप्ट और रिसीव दोनों का मीनिंग क्या है, नियर बाय सेम है। या अप्रूव करना, किसी चीज को अप्रूव कर देना, उसको स्वीकार कर लेना। तो ये सब क्या है, ये सभी वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है इसके क्या है, नियर बाय सेम मीनिंग रखते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं, इसलिए इस दोनों को क्या बोलेंगे, इस वर्ड का क्या है, साइनोनिम्स है, साइनोनिम्स है। एडवांटेज, एडवांटेज ये दो वर्ड लिखे हैं, बेनिफिट, प्रॉफिट। प्रॉफिट
तो ये दोनों वर्ड एडवांटेज मतलब कुछ हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बेनिफिट, प्रॉफिट, इसका जो मीनिंग है, इस दोनों के मीनिंग के, इस दोनों का मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग के अप्रॉक्स में क्या है, नियर बाय में सेम है। तो हम इसलिए बोलेंगे ये दोनों वर्ड जो है इसके साइनोनिम है। राइट, राइट के बारे में बात करें, करेक्ट, एग्जैक्टली, ट्रू, तो ये तीनों वर्ड के मीनिंग लगभग इसके सेम है, सिमिलर है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये वर्ड सारे इसके क्या है, साइनोनिम है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि साइनोनिम्स क्या होती है, साइनोनिम्स क्या होती है। अब रही बात हम कितना याद करेंगे, तो आपको अलग से एक वीडियो में हमको क्या करेंगे, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स की कुछ लिस्ट आपको बताएंगे, वहां पे कराएंगे, समझाएंगे और आप उसको याद करेंगे वहां से। यहाँ पे सिंपली हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी, और उसको याद करने के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ उसी पे। तो चलिए अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो जैसे साइनोनिम्स की बात की है तो सेम मीनिंग होना चाहिए था, सेम लैंग्वेज में। अब एंटोनिम की बात करते हैं, तो एक वर्ड है या फ्रेज है, उसका एंटोनिम्स ऐसे वर्ड को बोलेंगे जो वर्ड इसके अपोजिट मीनिंग रखता हो, एग्जैक्टली या नियरली अपोजिट मीनिंग रखता हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसका एंटोनिम बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, एंटोनिम्स, a word or phrase that has exactly opposite meaning of another word in same language is called antonyms, उसको बोलते हैं एंटोनिम। तो एक वर्ड है, उसका एंटोनिम हमको ढूंढना है, तो हमको क्या ढूंढना होगा, इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को हमको कलेक्ट करना होगा, और वो सारे जो इसके अपोजिट मीनिंग वाले हमको वर्ड मिलेंगे उसको हम क्या बोल रहे होंगे, इस वर्ड के एंटोनिम बोल रहे होंगे। तो एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग, साइनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग, याद रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल को देखते हैं। एग्री, स्वीकार कर लिए, डेनी मतलब नकार दिए, इसको स्वीकार करना, एग्री कर देना, सहमति दे देना, स्वीकार कर लेना। डेनी मतलब नकार देना, डिसएग्री मतलब अस्वीकार कर देना। तो इसका जो इसका और इसका मीनिंग है, इसका एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इसके एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट ये मीनिंग रख रहे हैं दोनों वर्ड, तो इसका एंटोनिम्स, ये दोनों वर्ड इसके क्या हुए, एंटोनिम्स। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, तो किसी चीज की एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी खूबी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी हानियां होगी। ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सब क्या होंगे, एडवांटेज के एंटोनिम्स होंगे, यानी इसके अपोजिट मीनिंग रखने वाले हैं। एबनॉर्मल, तो इसके अपोजिट मीनिंग ये रख रहा है, नॉर्मल, कॉमन आदमी, कॉमन, नॉर्मल, ये क्या है, ये क्या है, असमान। अब नॉर्मल मतलब असमान, नॉर्मल मतलब समान, कॉमन मतलब समान, तो ये क्या है, इसके अपोजिट मीनिंग रख रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, ये दोनों वर्ड इसके एंटोनिम्स होंगे। क्लियर है। तो यहां तक हमने क्या देखा, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंपल क्या देख रहे हैं, डिफाइन देख रहे हैं, उसका डेफिनेशन देख रहे हैं, इनसे हम परिचित हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपको पहले ही बता चुके, इसके लिस्ट के बारे में हम बात करें तो कुछ वर्ड लिखाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लिखाएंगे, लेकिन कुछ लिखाएंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब इनसे तो थोड़े मोड़े परिचित होते हैं, इनसे थोड़े मोड़े स्टूडेंट परिचित होते हैं। अब ये क्या आ गया, होमोफोनी या होमोनिम, होमोफोनी या होमोनिम। तो देखिए हम कुछ ऐसे वर्ड देखते हैं जो बोलने में सेम होते हैं या मीनिंग सेम, उनका स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, अलग अलग मतलब होता है। उस वर्ड को हम बोलते हैं होमोनिम या होमोफोनी। A word that pronunciation, pronunciation मतलब जो उसको हम उच्चारण करने वाले, उसको बोलने वाले हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसका pronunciation, a word that pronunciation is same as another word but has different meaning और spelling।
इज कॉल्ड होमोनाइम्स ऑफ होमोफोन। यानी एक वर्ड होने वाला है, इसके वर्ड इसी के वर्ड जैसा, जैसे हमने दो वर्ड ले लेते हैं, वो बोलने में एक जैसे हैं या उनके मीनिंग सिमिलर है। स्पेलिंग सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब सुनने में एक जैसे होंगे, मीनिंग यानी स्पेलिंग की बात करें, जो वर्ड लेटर उसमें लिख रहे हैं वो स्पेलिंग अलग अलग भी हो सकते हैं। तो भी कोई कोई वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं जो बोलने में सेम होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होता है, सेम होता है। कुछ अलग अलग मीनिंग रखते हैं, स्पेलिंग रखते हैं, लेटर को इंक्लूड करते हैं और उनका मीनिंग यानी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम दिखता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं स्पेलिंग यानी कुछ में लेटर भी सेम रहेंगे, उसको बोलते भी सेम जैसे, लेकिन उनका मीनिंग वहां पे अलग अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोले, डिफरेंट मीनिंग रखें, या स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकता है, ना भी हो सकता है। तो इसलिए वैसे हम क्या बोलेंगे, वैसे वर्ड्स को होमोनाइम बोलेंगे। यानी सुनने में सिमिलर लगे तो बोलेंगे होमोनाइम। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक, BRAK, ब्रेक, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक, इसका मीनिंग होता है रोकना, ब्रेक दबाना। क्या करते हैं, बाइक पे आप लोग ब्रेक दबाते हैं, कार में ब्रेक दबाते हैं, वो वाला ब्रेक की बात है। और ये है ब्रेक, तोड़ना, तो इसको भी हम पढ़ रहे हैं ब्रेक, इसका प्रोनाउंसिएशन भी ब्रेक, इसका भी ब्रेक, लेकिन मीनिंग क्या, दोनों का डिफरेंट है, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, इसलिए दोनों वर्ड क्या हुए, होमोनाइम्स हुए, एक दूसरे के होमोनाइम्स हुए। चलिए अब यहाँ पे तो आप लिख दिए कैपिटल, इसको भी लिख दिए कैपिटल, तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, स्पेलिंग की कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ स्पेलिंग में कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो कहिएगा इसको क्या, ये तो सेम दिख रहे हैं, तो इसको होने कैसे बोलेंगे। देखिए आप कैपिटल लिखते हैं ना, इस कैपिटल का मतलब इसी सेम मीनिंग होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी हो जाता है। एक कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो स्टेट का कैपिटल होता है, राजधानी, वो वाला कैपिटल हो जाता है। और दोनों का मीनिंग सेम रहता है, स्पेलिंग दोनों का स्पेलिंग सेम रहता है, लेकिन मीनिंग यहाँ पे क्या है, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे स्पेलिंग दोनों के सेम है, ये भी एक दूसरे के क्या हुए, होमोफोनी हुए या होमोनाइम्स हुए। और बहुत सारे वर्ड होंगे जिसको आपको बोलने में सिमिलर दिखता होगा, तो उन सब सारे वर्ड को आप बोलेंगे होमोफोनी, होमोनाइम। तो ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनको याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल आपसे डिफिनेशन पूछे जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए पैरोनाइम्स, ये तो नया सा है, ये तो नया है हमारे लिए। तो पैरोनाइम्स क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एक रूट वर्ड से निकले हुए थे, किसी एक वर्ड से दो तीन वर्ड बना सकते हैं, उसी से एक जो मेन वर्ड होता है उसी से बहुत वर्ड निकले होते हैं, एक वर्ड दो वर्ड, उससे जो वर्ड निकले होंगे तो एक रूट वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा उसी से बना होगा, तो उसको बोलते हैं पैरोनाइम्स, उन वर्ड को बोलते हैं पैरोनाइम्स। तो बोलेंगे पैरोनाइम इज अ वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो बने होंगे निकले होंगे that is derived from same root as another word but has different meaning। किसी एक वर्ड, एक रूट वर्ड से बना होगा लेकिन उसका मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए चाइल्ड, ये रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, इससे क्या चिल्ड्रेन बन सकता है, चाइल्डहुड बन सकता है, तो ये तो रूट वर्ड है और इसी से बना रहे हैं चिल्ड्रेन, इसी से बनाए हैं चाइल्डहुड, तो ये क्या है, इसका पैरोनाइम्स है। ये रूट वर्ड है, ये चाइल्ड क्या हो गया, रूट वर्ड, मेन वर्ड हो गया ये, और इसी से ये दोनों बना है, तो इस दोनों का क्या हो गया, ये पैरोनाइम्स हो गया। वाइज,
तो ये हो गया एक रूट वर्ड। अब वाई से क्या बन सकता है, वाइडन। ये क्या हो गया, ये रूट वर्ड से ये बना है तो ये हो गया रूट वर्ड, मेन वर्ड हो गया। और इससे ये बन रहा है, डिराइव्ड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे, इसका क्या है, पैरोनाइम्स। वाइडम क्या है, वाइज का पैरोनाइम्स। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखिए इससे बना है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या, वैसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उससे बोले हैं इंडस्ट्रियल। और इसी से देखिए बना है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल क्या, पैरोनाइम हो गया, पैरोनाइम हो गया। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री भी इंक्लूड कर ले, इंडस्ट्री भी इंक्लूड कर ले, तो ये हो गया मेन वर्ड, रूट वर्ड। अब इससे बना है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस, तो ये हो गया रूट वर्ड और ये दोनों हो गए इसके पैरोनाइम। तो पैरोनाइम मींस ऐसे वर्ड जो किसी एक रूट वर्ड से डिराइव होते हैं, बनते हैं, वैसे वर्ड को हम क्या बोलते हैं, पैरोनाइम्स। पैरोनाइम्स। तो हम लोग अभी देख चुके हैं साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरोनिम्स, होमोनिम्स। तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट है, चारों का इम्पोर्टेंस है डिफिनेशन टाइप से आपको पूछ सकते हैं 4 नंबर में, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ऐसे पूछते हैं। पिछले जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था तो ऐसे पूछ रहे थे, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं आप। अब इसके अलावा 2 चीज आपको, पैरोनिम्स इसको तो छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, होमोनिम्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बात करें साइनोनिम्स की, एंटोनिम्स की, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसको आपको कुछ वर्ड देंगे, साइनोनिम्स उसके और एंटोनिम्स उसके, आपको याद करना होगा। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसको। चलिए।